बढ़ेंगे आगे। सीएम गहलोत होमगार्ड निदेशालय के नए भवन का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। कार्यक्रम हो रहा है, भजन लाल जाटव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साहब से हमने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो सिविल डिफेंस की भी जमीन तकरीबन 40 से 50 बीघे की भूमि साहब ने अलॉट कर दी और उसके भी काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस विभाग के लिए है और तब तक प्रयास चल रहे हैं, निरंतर प्रयास चल रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं भी अपने आप को बड़ा आभारी मानता हूं और विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मिलाकर मुझे मान सम्मान दिया और यहाँ बोलने का मौका दिया। निश्चित तौर पर ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। यदि हम मन लगा के काम करें तो निश्चित तौर पर इसके काम करने के लिए बहुत सारी आगे बढ़ने की योजनाएं होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और मैं निश्चित तौर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और सचमुच हर मोर्चे, हर क्षेत्र, हर दिशा में राजस्थान को प्रगति की पथ पर ले जाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही के समर्पित तमाम प्रयासों की फसलें अब लहलहाने लगी है। सचमुच इससे प्रभावी नज़ारा और क्या हो सकता है, क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व इतने विशाल होते हैं कि आपकी छाया तले बैठने में भी सुकून का एहसास होता है। सुदृढ़, साहसी, संस्कारी, सिद्धांतों पर अडिग, ईमानदार, कर्मठ, बेबाक, सुलझा हुआ नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में प्रदेश के मुखिया मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश की शांति, सुरक्षा और प्रगति निश्चित मजबूत आश्वासन है आपका संबोधन हमें प्राप्त हो। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव जी, यहाँ के विधायक नरपति राजवी जी, हमारे एसीएच होम आनंद कुमार जी, डीजी होमगार्ड उत्कल रंजन साहू जी, एडीजी अमृत कलश जी, सीताराम अग्रवाल जी, तमाम उपस्थित अधिकारीगण, होमगार्ड्स के हमारे भाई और बहनों, तमाम अतिथिगण, मुझे खुशी है कि होमगार्ड के मुख्यालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर शिलान्यास के वक्त भी आया था मैं, और आज उद्घाटन हो रहा है, उसके मुबारक मौके पर मुझे आने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है। होमगार्ड के बारे में शुरू से ही इसका एक इतिहास ही बहुत शानदार इतिहास रहा है। जिस प्रकार ब्रिटिश राज के अंदर कहते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इसकी स्थापना हुई थी होमगार्ड के नाम से, वॉलंटियर संगठन के रूप में। और जब देश आज़ाद हो गया तब केंद्रीय स्तर पर होमगार्ड को बनाए रखा गया, डायरेक्टर बनाया गया 62 के अंदर। और 1962 के अंदर जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो पुलिस की सेवाएं भी बॉर्डर पर ली गई थी, तब होमगार्ड का अपना महत्व और बढ़ गया। तो होमगार्ड के तमाम जवानों को इस बात का गर्व होना चाहिए, जिस रूप में आप सेवा दे रहे हैं वो किसी भी रूप में कम नहीं है। हालांकि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कराता है ये होमगार्ड, परंतु जो काम आप करते हैं वो काम आप पुलिस बल से कम नहीं करते हैं। आप उनके हर कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे वो कई जो हमारे बड़े बड़े संगठन है या प्रतिष्ठान है, पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको आप लोग बड़े ढंग से मैनेज करने में सहायता करते हैं, सुरक्षा पहले के रूप में काम करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी आपकी भूमिका अलग तरह की होती है। मेरा कहना है कि कोविड आ गया था, पहली वेव में सब लोग घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा। पूरे विश्वव्यापी कोविड था, कोरोना का था। उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, सब घबराए हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में डिक्लेयर किया कि मेडिकल के डॉक्टर और नर्सेज को हम लोग, अगर उनकी डेथ हो जाती है काम करते हुए,
तो 50 लाख रुपए देंगे। तो मैंने उसी दिन घोषणा करी कि राजस्थान के अंदर मेडिकल के अलावा भी जो भी सेवा में है उनकी अगर मृत्यु हो जाती तो उनको 50 लाख मिलेंगे, मैंने कहा था उनको। और मैं देखता हूँ कई लोगों को इमदाद मिली भी है 50 लाख वाली। इस रूप में हमने हमेशा ख्याल रखा कि हमारे जो खुद के कर्मचारी हैं उनका किस प्रकार से हम लोग ध्यान रख सकें, और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि ये भी हमने ध्यान रखा कि जो सुविधाएं मिल रही सरकार की तरफ से, जैसे चिरंजी योजना है, तो होमगार्ड के लिए उनको कवर किया गया है, उनका प्रीमियम भी सरकार भरेगी। और जो बाकी सुविधाएं मिल रही है उसके लिए भी मैंने कहा कि उनको भी किस प्रकार से हम, चाहे वो 100 यूनिट बिजली फ्री है, चिरंजी योजना, अनुपति कोचिंग योजना जो बच्चों के लिए होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चों को स्कॉलरशिप इत्यादि में भी होमगार्ड को विशेष ध्यान रखा जाता है। मुख्य बात यह है कि इस बार जो होमगार्ड को समय समय ट्रेनिंग दी जाती है और रिटायरमेंट के ऊपर भी 2 लाख के करीब उनको लघु व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राशि दी जाती है। इस बार मैंने कहा कि होमगार्ड को मानदेय है प्रति वर्ष जो है, या इस बार हम लोगों ने 15% की बढ़ोतरी करी है। आपकी जो मुख्य मांग रही है, भवन शानदार बना आपका, जी साहब यहाँ बैठेंगे, नई शुरुआत हो रही है, होमगार्ड का अपना महत्व है। मैं चाहूँगा राजस्थान का होमगार्ड जो है, देश में जो ही होमगार्ड जहाँ जहाँ है उनको क्या सुविधाएं मिल रही है, किस प्रकार के वहाँ नियम बने हुए हैं, किस प्रकार के कायदे बने हुए हैं, मैं चाहूँगा उनकी अलग स्टडी हो। और राजस्थान के जब हम कहते हैं कि 2030 के अंदर राजस्थान देश में नंबर 1 बनना चाहिए, तो मैं चाहूँगा होमगार्ड के बारे में वही बात लागू होती है। जब पूरा प्रदेश ही 2030 तक नंबर 1 बने देश में, तो हर विभाग के काम, यहाँ की पर कैपिटा इनकम, हैप्पीनेस इंडेक्स, आर्थिक विकास दर, सब तरीके से राजस्थान नंबर 1 बने। शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, सड़कों में भी। आज 1 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान के अंदर, 56,000 किलोमीटर तो बन चुकी है, 44,000 किलोमीटर बन रही है। तो जब सब क्षेत्रों में हम लोग पानी में JJM स्कीम, घर घर नल पहुँच रहा है, बिजली का उत्पादन हमने सोलर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना शुरू किया है, कोयले की कमी से कुछ तकलीफ भी आती है। हर क्षेत्र में चाहेंगे कि जब देश सरकार का है, सोशल कमिटमेंट भी है। तो महंगाई राज शिविर चल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार कामयाब हो रहे हैं वो लोग। 1 करोड़ 20 लाख परिवार से जुड़ चुके हैं, करीब 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ कार्ड जो है बढ़ चुके हैं। 5 करोड़ कार्ड बढ़ चुके हैं। अरे भाई, अब मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। तो 5 करोड़ के लगभग कार्ड बन चुके हैं, गारंटी कार्ड। इसकी में एक से बढ़ के एक है। चिरंजीवी जैसी योजना तो अमीर हो या गरीब हो, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, जहाँ 25 लाख का बीमा, रिलैक्स हो गया हर परिवार, क्योंकि कर्जा लेके इलाज कराना पड़ता था, महंगा इलाज है, घर बेचने पड़ते थे, गहने बेचने पड़ते थे। अब कम से कम पूरा इलाज फ्री, और साथ में स्वास्थ्य का अधिकार का कानून ऐसा नहीं बन गया है। जैसे पार्लियामेंट में बने थे 4 कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के वक्त में। शिक्षा का अधिकार, नरेगा, नरेगा, सूचना का अधिकार, और 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, पूरे कंट्री के लिए लोकसभा के कानून बने थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है, मोदी जी को, आप एक और कानून बनाओ सोशल सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी कानून बनाओ, हर परिवार को जो देश के अंदर है,
जो गरीब है या जो नीडी है, जरूरतमंद है, उन तमाम के परिवार का पालन पूर्ण करना सरकारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जैसे दुनिया के मुल्कों में है, वहाँ वीकली और फोर्टनाइटली पैसा मिलता है। यहाँ पे भी हम लोग 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं अभी पेंशन, जिसमें बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, विधवाएं भी है और साथ में निसज्जन भी है। अभी हमने बढ़ा करके 500 रुपये था, 750 रुपये था, सबका कह दिया कम से कम 1000 रुपये सबको मिलेगा। तो इस प्रकार के फैसले ने किए हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर। और अभी जो 100 यूनिट बिजली का किया है, 2000 यूनिट किसानों के लिए किया है, 500 रुपये गैस सिलेंडर किया है उज्ज्वला योजना के लिए। सोशल सिक्योरिटी काम हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। होमगार्ड की ड्यूटी जब लगती है व्यवस्था करने में, वो माकूल होती है। और होमगार्ड वाले क्योंकि उनकी परमानेंट नौकरी की तरह नहीं है, मैंने महसूस किया है, कई बार मैं रुक जाता हूँ रोड पे जाते हुए, पूछता हूँ, मालूम पड़ता है होमगार्ड के भी लोग हैं व्यवस्था करने के लिए। तो आपकी ड्यूटी, आपका तरीका काम करने का, आपका समर्पण, आपकी प्रतिबद्धता, आपकी निष्ठा कोई कम नहीं है। कई बार शिकायत भी आती है कि साहब इनकी जो रिन्यूअल होता है उसमें तकलीफ आती कई बार। मैं कहता हूँ कि तकलीफ की बात तो छोड़ दो। जब मैंने कहा होम सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे, डीजी होमगार्ड भी होंगे उसके अंदर, डीजी पुलिस से बात करेंगे, वो भी एक प्रतिनिधि रखें, सब मिलके बताएं मुझे अगले 3-4 महीने में कि देश के किस राज्य में सबसे अच्छी व्यवस्था होमगार्ड के लिए, वो व्यवस्था राजस्थान में लागू करने की मैं सोच सकता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। इसलिए लंबी बात तो मैं क्या कहूँ, 12 करोड़ 84 लाख की लागत से बने नए भवन का निर्माण जो हुआ है, अभी मुझे बताया गया नक्शे से कि बहुत शानदार मंजिलें बनी हैं, सबके प्रशासनिक ऑफिस बन गया शानदार आपका। जिलेब चौक में मैंने सुना कि किराए की बिल्डिंग टाइप था, वहाँ रहते थे हमारे अधिकारी भी। अब नया जब ये पूरा भवन बन गया है तो अधिकारी भी भवन में बैठ करके उस तरह की सोच के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डीजी साहब, इनके अधीनस्थ अधिकारी, सब लोग होमगार्ड के बारे में और क्या कर सकते हैं। हालांकि लोग कहते रहते हैं जब बजट फिर होता है तभी कमी नहीं रखते आपके अधिकारी लोग, डीजी साहब भी कहते हैं, ये लोग भी कहते हैं, डीजी होमगार्ड भी कहते हैं भाई हमारे होमगार्ड के लोगों को अधिक अधिक सुविधा मिले। सरकार की भी एक लिमिट होती है बजट के अंदर भी, वित्त प्रबंधन के अंदर भी, फिर भी हम लोगों ने ध्यान रखने का प्रयास किया। आपकी एक मांग जो मुझे बताई गई बार बार होती रहती है, जो होमगार्ड के और होमगार्ड वॉलंटियर्स है, हर 5 साल में इनका अनुबंध नवीनीकरण कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है। ये 5 साल की अवधि बहुत जल्दी आ जाती है और आपको तकलीफ भी होती है। कई लोगों का हो पाता है, कई लोगों को नहीं हो पाता है। नहीं होने के कई अनेक कारण भी होते हैं, फिजिकल भी होता है और भी कोई शिकायत हो सकती है, भेदभाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तय किया अब ये 5 साल की अवधि आपकी सीधी 15 साल की जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ 15 साल की जाएगी। तो 15 साल का मतलब हुआ अब आपको 30-35 साल की जो होती है सर्विस होमगार्ड की, तो कम से कम सिर्फ आपको एक आधी बार आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, एक आधी बार। कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जो कमेटी बनेगी हमारी होम सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, वो जो रिकमेंड करेगी और ज़्यादा सुविधाएं आपको क्या मिल सकती है, उस पर भी आने वाले वक्त में हम विचार करेंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके संबोधन के लिए, आपके विश्वास के लिए। गृह रक्षा परिवार का ये ऐतिहासिक पल
तो उद्घाटन के बाद देखिए ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो तस्वीरें देखिए, संबोधन मुख्यमंत्री का चल रहा था। संबोधन में तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर किया है। समूचे हिंदुस्तान में जिनका नाम सुनते ही स्वाभिमान सीएम गहलोत होमगार्ड निदेशालय के नए भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। सीएम ने माननीय मुख्यमंत्री जी कई योजनाओं से लाखों परिवारों के सीएम ने कहा कि आपके आशीर्वचन होमगार्डों की ड्यूटी और निष्ठा किसी से छिपी नहीं है। हालांकि कई बार ड्यूटी पर रिलीवर लगाने की समस्या आती है। ये बात भी कही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में। सीएम बोले कि होमगार्ड का अध्ययन करने के लिए कमेटी बने, जिसमें एसीएस होम के साथ होमगार्ड और अन्य लोग भी हों। वो आगामी 3 महीने में एक रिपोर्ट दें। तो ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो सीएम गहलोत ने अपने इस संबोधन में अब से कुछ मिनटों पहले कही। सीएम गहलोत ने होमगार्डों को बड़ी सौगात भी दी है। इस पूरे कार्यक्रम में हर 5 साल में नवीनीकरण की व्यवस्था में बदलाव होगा, ये बात भी यहाँ पर कही गई है। हर 5 साल की बजाय 15 सालों में रिन्यूअल कराना होगा। सीएम की घोषणा पर जिंदाबाद के नारे भी लगे।